बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से आरंभ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है। इस्लाम क्या है? संपूर्ण इस्लाम जिसके साथ अल्लाह ताला ने अपने संदेश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है वो 5 स्तंभों पर आधारित है। कोई मनुष्य उस समय तक पक्का और सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो उन पर ईमान ना ले आए, विश्वास ना रखे, उनकी अदायगी ना करे और उन पर कार्यबद्ध ना हो। वो निम्नलिखित है। नंबर 1, इस बात की गवाही साक्ष्य दे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य पूज्य नहीं है और यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक है। नंबर 2, नमाज कायम करे। नंबर 3, ज़कात अनिवार्य धर्म दान दे। नंबर 4, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखे। नंबर 5, अल्लाह के पवित्र घर काबा का हज करे यदि वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य रखता हो। इन 5 स्तंभों में से प्रत्येक स्तंभ की आगे संक्षिप्त व्याख्या की जा रही है। प्रथम स्तंभ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक है, इसकी गवाही देना। ये गवाही मनुष्य के इस्लाम में प्रवेश करने का द्वार और कुंजी है। वह किसी अन्य गवाही या किसी अन्य कहे जाने वाले शब्द के समान नहीं है, कदापि नहीं, बल्कि इस धर्म के अंदर इसका एक महान और गहरा अर्थ है। यही कारण है कि जो व्यक्ति उसे अपने मुख से कह ले और उसके अर्थ को भली भांति जानता पहचानता हो तो उसका प्रतिफल यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे स्वर्ग में दाखिल करेगा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस विषय में फरमाते हैं, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य पूजनीय नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है, और ये गवाही दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके संदेश वाहक हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे यानी भक्त हैं और उसके संदेश वाहक तथा उसके कलिमा हैं जिसे अल्लाह ने मरियम की ओर डाल दिया था और उसकी ओर से रूह हैं, और यह कि जन्नत सत्य है, नरक सत्य है। तो ऐसे व्यक्ति को अल्लाह ताला स्वर्ग में प्रवेश दिलाएगा, चाहे उसका कर्म कुछ भी हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का अर्थ यह है कि आकाश और धरती में अकेले अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य वास्तविक पूज्य नहीं है, वही सच्चा पूज्य है, और अल्लाह के अतिरिक्त जिसकी भी मनुष्य पूजा करते हैं, चाहे उसकी गुणवत्ता कुछ भी हो, वो झूठा और असत्य है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक होने की गवाही देने का अर्थ यह है कि आप ज्ञान और विश्वास रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदेश वाहक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने समस्त मानव और जिन्नात की ओर संदेश वाहक बनाकर भेजा है, और यह कि वो एक उपासक हैं, उपासना के पात्र नहीं हैं, अर्थात उनकी उपासना नहीं की जाएगी, और वो एक संदेश वाहक हैं, उन्हें झुटलाया नहीं जाएगा बल्कि उनका आज्ञा पालन और अनुसरण किया जाएगा। जिसने उनका आज्ञा पालन किया वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा और जिसने उनकी अवहेलना की वो नरक में जाएगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी यहूदी या ईसाई मेरे बारे में सुने फिर मेरी लाई हुई शरीयत पर ईमान न लाए वो नरक में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार आप यह भी ज्ञान और विश्वास रखें कि शरीयत के कानून और आदेश तथा निषेध को, चाहे उसका संबंध इबादतों से हो, शासन व्यवस्था से हो, या हलाल और हराम से हो, या आर्थिक या सामाजिक या व्यवहारिक जीवन से हो, या इनके अतिरिक्त किसी अन्य मैदान से हो, केवल इस रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्ग से ही लिया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने रब यानी पालनहार की ओर से उसकी शरीयत के प्रसारक व प्रचारक हैं। अतः किसी मुसलमान के लिए वैध नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रास्ते से आए हुए किसी भी आदेश या मनाही को स्वीकार करे। द्वितीय स्तंभ, नमाज। इस नमाज को अल्लाह ताला ने इसलिए आवश्यक करार दिया ताकि अल्लाह ताला और बंदे के मध्य संबंध का माध्यम बन जाए, जिसमें वह उसकी आराधना करे और उसे पुकारे। नमाज धर्म का खंभा और उसका मूल स्तंभ है। जिस प्रकार की तंबू का खंभा होता है, यदि वो गिर जाए तो अवशेष स्तंभों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसी के बारे में क़यामत के दिन मनुष्य से सर्वप्रथम पूछताछ किया जाएगा, यानी हिसाब लिया जाएगा। यदि यह नमाज स्वीकार कर ली गई तो उसके सारे कर्म स्वीकार कर लिए जाएंगे, यदि इसे ठुकरा दिया गया तो उसके सारे कर्म ठुकरा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस नमाज के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं तथा इसके कुछ अरकान और वाजिबात भी हैं, जिन्हें उनके लक्षित विधि पर करना प्रत्येक नमाजी के लिए आवश्यक है, ताकि अल्लाह के पास वो नमाज स्वीकार हो। नमाज और उसकी रकातों की संख्या। इन नमाज़ों की संख्या दिन और रात में 5 बार है, और वह नमाज़ें ये हैं।
फ़जर की नमाज़ 2 रकात, ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात, असर की नमाज़ 4 रकात, मगरिब की नमाज़ 3 रकात और इशा की नमाज़ 4 रकात, तथा इनमें से प्रत्येक नमाज का निर्धारित समय है जिससे उसको विलंब करना जायज़ नहीं है, जिस प्रकार कि उसे उसके समय से पहले पढ़ना भी जायज़ नहीं है। ये नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ी जाएंगी जो अल्लाह के घर हैं। इससे केवल उस व्यक्ति को छूट है जिसके पास कोई संवैधानिक कारण हो, जैसे कि यात्रा और बीमारी आदि। नमाज के फ़ायदे और विशेषताएं। इन नमाज़ों को पाबंदी के साथ पढ़ने के बहुत से लौकिक और परलौकिक लाभ और विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, यह नमाज मनुष्य के लिए संसार की बुराइयों और कठिनाइयों से सुरक्षित रहने का कारण है। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी वो अल्लाह ताला की सुरक्षा में है। सो ए आदम के पुत्र, देखो कहीं अल्लाह ताला तुमसे अपनी सुरक्षा में से किसी चीज़ का मुतालबा न करने लगे। सही मुस्लिम। नंबर 2, नमाज गुनाहों के क्षमा का कारण है जिनसे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में वज़ू करता है फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह ताला की अनिवार्य की हुई किसी फ़र्ज़ नमाज को पढ़ने के लिए जाता है तो उसके एक पग पर एक गुनाह झड़ता है और दूसरे पग पर एक पद बुलंद होता है। सही मुस्लिम। नंबर 3, यह नमाज़ पढ़ने वालों के लिए फ़रिश्तों की दुआ, आशीर्वाद और उनकी क्षमा याचना का कारण है। इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़रिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक तुम में से कोई व्यक्ति अपने उस स्थान पर होता है जिसमें उसने नमाज़ पढ़ी है, जब तक कि उसका वज़ू टूट ना जाए। फ़रिश्ते दुआ करते रहते हैं कि ए अल्लाह उसे क्षमा कर दे, ए अल्लाह उस पर दया कर। सही बुखारी। नंबर 4, नमाज शैतान पर विजय प्राप्त करने, उसे परास्त करने और उसे अपमानित करने का साधन है। नंबर 5, नमाज मनुष्य के लिए क़यामत के दिन संपूर्ण प्रकाश नूर प्राप्त करने का कारण है। इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंधेरों में मस्जिदों की ओर जाने वालों को क़यामत के दिन संपूर्ण प्रकाश यानी नूर की शुभ सूचना दे दो। अबू दाऊद, तिरमिज़ी। नंबर 6, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का कई गुना अजर और सवाब पुण्य है। इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से 27 गुना अधिक श्रेष्ठ है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। नंबर 7, नमाज में पाखंडियों के अवगुणों में से एक अवगुण से छुटकारा है जिसका ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला भाग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुनाफिकों पर फजर और इशा की नमाज से अधिक भारी कोई नमाज नहीं। यदि उन्हें पता चल जाए कि उन दोनों में क्या अजर व सवाब है तो वो उसमें अवश्य आएँ, चाहे घुटनों के बल घिसट कर क्यों ना आना पड़े। सही बुखारी, सही मुस्लिम। नंबर 8, यह मनुष्य के लिए वास्तविक सौभाग्य, हार्दिक संतुष्टि की प्राप्ति और मानसिक रोगों तथा जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने का उचित मार्ग है, जिनसे आजकल अधिकांश लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि शोक, चिंता, बेचैनी, व्याकुलता और बहुत से पारिवारिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक मामलों में नाकामी इत्यादि। नंबर 9, नमाज स्वर्ग में प्रवेश पाने का कारण है। इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 2 ठंडी नमाज़ें यानी असर और फजर की नमाज़ें पढ़ी वो जन्नत में प्रवेश करेगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम। जिस व्यक्ति ने भी सूरज निकलने और उसके डूबने से पहले नमाज़ पढ़ी वो जहन्नम में कदापि नहीं जाएगा, अर्थात फजर और असर की नमाज़। सही मुस्लिम। इसके अतिरिक्त इस्लाम के अंदर अन्य नमाज़ें भी हैं जो अनिवार्य नहीं हैं बल्कि वो सुन्नत यानी ऐच्छिक हैं, जैसे कि सलातुल ईदैन, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़, चाँद और सूरज ग्रहण की नमाज़, सलातुल इस्तिस्क़ा वर्षा मांगने की नमाज़ और सलातुल इस्तिखारा इत्यादि। तीसरा स्तंभ ज़कात। ज़कात इस्लाम का तीसरा स्तंभ है। उसके महत्व के कारण अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत से स्थानों पर उसका और नमाज का एक साथ उल्लेख किया है। यह कुछ निर्धारित शर्तों के साथ मालदारों की संपत्तियों में एक अनिवार्य अधिकार है। इसे कुछ निर्धारित लोगों पर निर्धारित समय में वितरण किया जाता है। ज़कात की वैधता की हिकमत। इस्लाम में ज़कात के वैध किए जाने की अनेक हिकमतें और लाभ हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, मोमिन के हृदय को गुनाहों और नाफरमानियों के प्रभाव और दिलों पर उसके दुष्ट परिणामों से पवित्र करना, उसकी आत्मा को बखीली और कंजूसी की बुराई और उन पर निष्कर्षित होने वाले बुरे नताइज से पाक और शुद्ध करना। अल्लाह ताला का कथन है, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, सूरह तौबा आयत नंबर 103। उनके मालों में से ज़कात लीजिए जिसके द्वारा आप उन्हें पाक और पवित्र कर सकते हैं। नंबर 2,
निर्धन मुसलमान के लिए किफ़ायत, उसकी आवश्यकता की पूर्ति और उसकी खबरगिरी देखरेख, और उसे अल्लाह के अलावा अतिरिक्त लोगों के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बचाना। नंबर 3, कर्ज़दार मुसलमानों के कर्ज़ को चुकाकर और उसके ऊपर कर्ज़ देने वालों की ओर से जो कर्ज़ अनिवार्य है उसकी पूर्ति करके उसके शोक और चिंता को हल्का करना। छिन्न, परागंदा और बिखरे हुए दिलों को ईमान और इस्लाम पर एकत्रित करना। उन्हें उनके अंदर दृढ़ विश्वास न होने के कारण पाए जाने वाले संदेहों और मानसिक व्याकुलताओं से निकाल कर दृढ़ ईमान और परिपूर्ण विश्वास की ओर लाना। नंबर 5, मुसलमान यात्री की सहायता करना। यदि वो रास्ते में फंस जाए, आपत्तिग्रस्त हो जाए और उसके पास उसकी यात्रा के लिए पर्याप्त व्यय ना हो, तो उसे ज़कात के फ़ंड से इतना माल दिया जाएगा जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस लौट आए। नंबर 6, धन को पवित्र करना, उसको बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना और अल्लाह ताला की आज्ञा पालन, उसके आदेश का सम्मान और उसके मखलूक पर उपकार करने की बरकत से उसे दुर्घटनाओं से बचाना। जिन धनों में ज़कात अनिवार्य है वो 4 प्रकार के हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धरती से निकलने वाले अनाज। नंबर 2, कीमतें, मूल्य जैसे सोना, चांदी और बैंक नोट, करेंसियाँ। नंबर 3, तिजारत के सामान। इससे अभिप्राय हर वो वस्तु है जिसे कमाने और व्यापार करने के लिए तैयार किया गया हो, जैसे जानवर, अनाज, गाड़ियाँ आदि। नंबर 4, चौपाए और वो ऊँट, बकरी और गाय हैं। इन सब पूंजियों में ज़कात कुछ निर्धारित शर्तों के पाए जाने पर ही अनिवार्य है। यदि वो नहीं पाए गए तो ज़कात अनिवार्य नहीं है। ज़कात के हक़दार लोग। इस्लाम में ज़कात के कुछ विशेष मसारिफ़ यानी उपभोक्ता हैं और वो निम्नलिखित वर्ग के लोग हैं। नंबर 1, गरीब और निर्धन लोग, जिनके पास उनकी ज़रूरतों का आधा सामान भी नहीं होता। नंबर 2, मिस्कीन लोग, जिनके पास उनकी ज़रूरत का आधा या उससे अधिक सामान होता है किंतु पूरा सामान नहीं होता। नंबर 3, ज़कात वसूल करने पर नियुक्त कर्मचारी। नंबर 4, जिनके दिल की तसल्ली की जाती है, अर्थात नौ मुसलमान कैदी आदि। नंबर 5, ग़ुलाम, दास या दासी आज़ाद करने के लिए। नंबर 6, कर्ज़ खाए हुए लोग तथा तावान उठाने वाले लोग। नंबर 7, अल्लाह के मार्ग पर लगे हुए लोगों के लिए। नंबर 8, यात्री अर्थात यात्रा के दौरान जिसका माल ख़त्म हो जाए। ज़कात के फ़ायदे। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल के आदेश का आज्ञा पालन और अल्लाह और उसके रसूल की प्रिय चीज़ को अपने नफ्स की प्रिय चीज़ धन पर प्राथमिकता देना। नंबर 2, अमल के सवाब पुण्य का कई गुना बढ़ जाना। अल्लाह ताला का कथन है, मथलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमथलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। सूरह बक़रा आयत नंबर 261। जो लोग अपना धन अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं उसका उदाहरण उस दाने के समान है जिसमें 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर अता करे, प्रदान करे। नंबर 3, ज़कात निकालना ईमान का प्रमाण और उसकी निशानी है, जैसा कि हदीस में है कि सदका दान करना ईमान का प्रमाण है। सही मुस्लिम। नंबर 4, गुनाहों और दुष्ट आचरण की गंदगी से पवित्रता प्राप्त करना। अल्लाह ताला का फरमान है, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। सूरह तौबा आयत नंबर 103। आप उनके धनों में से सदका दान ज़कात लीजिए जिसके द्वारा आप उनको पाक साफ़ करें। नंबर 5, धन में बढ़ोतरी, बरकत और उसकी सुरक्षा और उसकी बुराई से बचाव का होना, इसलिए कि हदीस में है, दान सदका करना, ज़कात देना, इससे धन में कोई कमी नहीं होती। सही मुस्लिम। नंबर 6, दान पुण्य करने वाला क़यामत के दिन अपने दान पुण्य के छाँव में होगा, जैसे कि उस हदीस में है कि अल्लाह ताला 7 लोगों को उस दिन अपने छाया में स्थान देगा जिस दिन की उसके छाया के अतिरिक्त कोई और छाया ना होगा। वह व्यक्ति जिसने दान पुण्य किया तो उसे इस प्रकार गुप्त रखा कि जो कुछ उसके दाहिने हाथ ने खर्च किया उसका बायां हाथ उसे नहीं जानता है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। नंबर 7, अल्लाह ताला की कृपा और दया का कारण है, और रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून अज़्ज़काह। सूरतुल आराफ आयत नंबर 156। मेरी रहमत सारी चीज़ों को सम्मिलित है, सो उसे मैं उन लोगों के लिए अवश्य लिखूँगा जो डरते हैं और ज़कात देते हैं। चौथा स्तंभ रोज़ा। इससे अभिप्राय यह है कि रोज़े की नीयत से
फजर निकलने से लेकर सूरज डूबने तक तमाम रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों जैसे खाने पीने और संभोग से रुक जाना। यह रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने का रखना है जो साल भर में एक बार आता है। अल्लाह का कथन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 183। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुमसे पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम डरने वाले परहेज़गार बन जाओ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रोज़ा रखा उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिए जाते हैं। सही बुखारी व सही मुस्लिम। रोज़े के फ़ायदे। इस महीने का रोज़ा रखने से मुसलमानों को अनेक ईमानी, मानसिक और स्वास्थ्य आदि संबंधी फ़ायदे प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ ये है। नंबर 1, रोज़ा पाचन क्रिया और मैदा अमाशय को सालों साल लगातार निरंतर कार्य करने के कष्ट से आराम पहुंचाता है, अनावश्यक चीज़ों को पिघला देता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है तथा बहुत से रोगों के लिए भी लाभदायक है। नंबर 2, रोज़ा प्राण को सभ्य और शिष्ट बनाता है, भलाई, व्यवस्था, आज्ञा पालन, धैर्य और निस्वार्थता का आदि बनाता है। नंबर 3, रोज़ेदार को अपने रोज़ेदार भाइयों के बीच बराबरी का एहसास होता है। वो उनके साथ रोज़ा रखता है और उनके साथ ही रोज़ा खोलता है, तो इस प्रकार उसे सर्व इस्लामी एकता का अनुभव होता है और उसे भूख का एहसास होता है, तो वह अपने भूखे और ज़रूरतमंद भाइयों की खबरगिरी और देखरेख करता है। तथा रोज़े के कुछ आदाब हैं जिससे रोज़ेदार का सुसज्जित होना महत्वपूर्ण है ताकि उसका रोज़ा शुद्ध, सही और पूर्ण हो। तथा कुछ चीज़ें रोज़ा को बातिल, व्यर्थ और अमान्य करने वाली भी हैं। यदि रोज़ेदार उनमें से कोई एक करता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। तथा इस्लाम ने बीमार, यात्री, दूध पिलाने वाली महिला और इनके अतिरिक्त अन्य लोगों की हालत की रियायत करते हुए ये वैध किया है कि वो इस महीने में रोज़ा तोड़ दें और दूसरे महीने में इसकी क़ज़ा कर लें। 5वां स्तंभ, हज। यह स्तंभ मुसलमान पुरुष तथा स्त्री पर पूरे जीवन में केवल एक बार अनिवार्य है। जो इससे अधिक बार किया जाता है वो नफली और सुन्नत है, जिस पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा पुण्य है। तथा यह हज मुसलमानों पर केवल उसी समय अनिवार्य है जब वो उसके करने की शक्ति रखता हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो या शारीरिक शक्ति। यदि वो उसकी शक्ति नहीं रखता तो वो इस स्तंभ को अदा करने से भार मुक्त हो जाता है। हज के फ़ायदे। हज की अदायगी से मुसलमानों को अधिकांश फ़ायदे प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, यह आत्मा, शरीर और धन के द्वारा अल्लाह ताला की उपासना है। नंबर 2, हज में संसार के हर स्थान से मुसलमान एकत्रित होते हैं। सब के सब एक स्थान पर मिलते हैं, एक ही पोशाक पहनते हैं और एक ही समय में एक ही रब परमेश्वर की इबादत करते हैं। राजा, प्रजा, धनी, निर्धन, काले, गोरे, अरबी, अजमी के बीच कोई अंतर नहीं होता। हाँ, यदि होता है तो केवल आत्म संयम, तक़वा और सत्कर्म के आधार पर। इस प्रकार मुसलमानों का आपस में परिचय तथा सहयोग और प्रेम तथा एकता का भाव उत्पन्न होता है। इस सम्मेलन के द्वारा वो उस दिन को याद करते हैं जिस दिन अल्लाह ताला उन सब को मरने के पश्चात एक साथ क़यामत के दिन पुनः जीवित करेगा और हिसाब के लिए एक ही स्थान पर एकत्रित करेगा। इसलिए वो इसे याद करके अल्लाह ताला की आज्ञा पालन करके मरने के बाद की तैयारी करते हैं। हज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? किंतु प्रश्न यह है कि काबा जो मुसलमानों का क़िबला है, जिसकी ओर अल्लाह ताला ने उन्हें चाहे वो कहीं भी हो नमाज के अंदर मुख करने का आदेश दिया है, उसके चारों ओर तवाफ़ यानी परिक्रमा करने का आदेश दिया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? उसी प्रकार मक्का के अन्य स्थानों अरफात और मुज़दलिफ़ा में उसके निर्धारित समय में ठहरने तथा मिना में क़याम करने का क्या उद्देश्य है? इसका केवल एक ही उद्देश्य है और वो है उन पाक और पवित्र स्थानों में उसी कैफियत और उसी तरीके पर अल्लाह ताला की इबादत करना जिस प्रकार अल्लाह ताला ने आदेश दिया है। जहाँ तक स्वयं काबा तथा उन स्थानों और सारे सृष्टि की बात है तो ज्ञात होना चाहिए कि उनकी पूजा और उपासना नहीं की जाएगी, ना ही वे लाभ और हानि पहुंचा सकते हैं, बल्कि इबादत केवल अकेले अल्लाह की जाएगी। लाभ और हानि पहुंचाने वाला केवल अकेला अल्लाह ताला है। यदि अल्लाह ने उस घर का हज करने और मशाइर और स्थानों पर ठहरने का आदेश न दिया होता तो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं होता कि वो हज करे और वो सारी चीज़ें करे, इसलिए कि उपासना
मनुष्य के अपने विचार और स्वेच्छा के आधार पर नहीं हो सकती, बल्कि कुरान करीम में अल्लाह ताला के आदेश या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार हो सकती है। अल्लाह ताला का कथन है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सूरह आल इमरान आयत नंबर 97। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर काबा का हज अनिवार्य कर दिया है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत यानी सामर्थ्य रखते हो, और जो व्यक्ति कुफ्र यानी अवज्ञा करे तो अल्लाह ताला उससे बल्कि सर्व संसार से बेनियाज निस्पृह है। संक्षेप के साथ हज के कार्यक्रम ये हैं। नंबर 1, एहराम यानी हज में दाखिल होने की नीयत करना और विशेष कपड़े पहनना। नंबर 2, मिना में रात बिताना। नंबर 3, अरफात में ठहरना। नंबर 4, मुज़दलिफ़ा में रात बिताना। नंबर 5, कंकरी मारना। नंबर 6, कुर्बानी का जानवर ज़बह करना। नंबर 7, सिर के बाल मुड़ाना। नंबर 8, तवाफ़ यानी काबा की परिक्रमा करना। नंबर 9, सई यानी सफ़ा और मरवा पहाड़ी के बीच दौड़ना। नंबर 10, एहराम से हलाल होना यानी एहराम को खोल देना। नंबर 11, मिना वापस जाना और वहाँ रात बिताना। उम्रा के कार्यक्रम। नंबर 1, एहराम यानी उम्रा में दाखिल होने की नीयत करना और विशेष कपड़ा पहनना। नंबर 2, तवाफ़ करना। नंबर 3, सही करना। नंबर 4, सिर के बाल मुड़ाना। नंबर 5, एहराम से हलाल होना यानी एहराम खोल देना। ऊपर उल्लेख किए गए कार्यक्रमों में से हर एक की अन्य विस्तार, व्याख्या और टिप्पणी है जिसे आप अल्लाह की इच्छा से उस समय जान लेंगे जब आप शीघ्र ही हज व उम्रा को अदा करने का संकल्प लेंगे।